ओके, सो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, 3, 4, 5 चीज़ बताता हूँ और आई गेस आप लोग का हर एक डाउट इसी के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है? आप कर रहे हो, मैं कर चुका हूँ, कुछ अंतर ही है, मतलब 1-2 साल हो चुका मैं किया हूँ, ओके? तो अब आते हैं हम लोग इस चीज़ पे कि भाई अभी आप लोग को ना मेन प्रॉब्लम क्या-क्या है, उसी पे चर्चा करते हैं, ठीक है? तो पहला तो ये है कि भाई समझ में नहीं आता आगे क्या करना है, मतलब ये तो पता है कि पढ़ना है कि हाँ भाई अब ये चैप्टर खत्म हुआ, ये पढ़ना है, लेकिन मानो अगर मैं अभी सेंटर ऑफ मास पे हूँ और मेरा एनएलएम बेकार जा चुका है, तो अभी कैसे कवर करूँ? तो आपको गाइडेंस की कमी है। तो बताता हूँ कैसे इसको करना है। फिर दोबारा दूसरा आता है कि भाई मैंने सोचा कि हाँ भाई होमवर्क इस संडे कर लूँगा। संडे को कोई तीसरा काम करने लग गया और होमवर्क नहीं हो पाया। इसके कारण क्या हुआ कि मेरा पूरा पीछे का चैप्टर, मान लो एक कोई चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या कोई सा चैप्टर सीक्वेंस में सीरीज, पूरा चैप्टर अपना बेकार गया। तो अब उसको कैसे डील करें? ठीक है? तो ये जो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण फँसे, इसको कैसे डील करें? तो इस पे भी चर्चा करते हैं। फिर आता है तीसरा कि भाई क्वेश्चन बनाने बैठा, बना रहा हूँ, किसी के बारे में सोच रहा हूँ फिर। मतलब कहीं भी ओवरथिंकिंग करने लग गया। तो इस ओवरथिंकिंग को कैसे खत्म करें? 3 मेजर थिंग, मैक्सिमम लोग इससे परेशान हैं। ठीक है? आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, चलो। उसके बाद चौथा आता है कि भाई क्लास में समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, रूम पे आए, पता ही नहीं चल रहा कि भाई इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे कैसे जाएँ। मतलब कि भाई सर जो समझाए थे याद ही नहीं आ पा रहा है। तो ये क्या हुआ कि हम लोग का अटेंशन स्पैन कम था वहाँ पे। तो ये जो अटेंशन स्पैन है, इसको कैसे ठीक करें? ठीक है? ये अपना 4 चीज़ हो गया। 5वाँ चीज़ है कि भाई एक बार क्वेश्चन लगाने बैठता हूँ, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा हार्ड आ गया। क्या हुआ? मैं फँस गया तीसरे पे। फिर मैं पूरा बंद करके बैठ गया कि मोबाइल चलाने लग गया। इसको कैसे दूर करें? मतलब 5 यही मेजर चीज़ है, लगभग लोग आप लोग फेस कर रहे हो। ठीक कैसे करना है? चलो चर्चा करते हैं बारी-बारी। आपको क्या करना है, studyhack.in पे जाना है। अभी हम लोग का एक लाइट ऐप अभी लाइव हो चुका है, आप लोग एक बार जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अपना कुछ ऐसा इंटरफ़ेस दिखेगा आपको लाइट ऐप का, एक बार देख लेना इसको डिटेल में, ठीक है? ये यहाँ पे क्या है कि पूरा फ्री है। पहले ही बोल दो पैसा नहीं माँग रहा हूँ किसी चीज़ का। ठीक है? अब अभी पूरा फ्री है ये चीज़, तो आप लोग बस जाओ एक बार चेकआउट करो ज़रूर से। तो देखो यहाँ पे ना रिक्वेस्ट मीटिंग बटन आ रहा है। रिक्वेस्ट मीटिंग मतलब कि भाई आप मेरे से रिक्वेस्ट करो तो मीटिंग करो। मैं और आप बात करेंगे और फिर ये समझेंगे कि हाँ भाई अभी आपका अगर सेंटर ऑफ मास पे हो और एनएलएम खराब गया तो कैसे एनएलएम को डील करना है। क्योंकि भाई सेंटर ऑफ मास को खराब नहीं करना है, सेम टाइम पे एनएलएम को भी ठीक करना है। दिन में 28 घंटा तो है नहीं, कैसे ठीक करें? तो चर्चा करेंगे ना। और कुछ और वीडियोज़ भी हैं आप मेरे चैनल पे, जाके देख लेना कैसा चर्चा होता है। सही में कुछ प्रोडक्टिव ही निकल के आएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है? दूसरा कि अपलोड होमवर्क है। इससे क्या होगा कि भाई देखो, मैं तुमसे बात कर रहा कि हाँ भाई बताओ कैसा-कैसा चल रहा है, फिर आपका होमवर्क चेक करा कि हाँ भाई ये होमवर्क मिला है। क्या करोगे कि मैं आपको बोलूँगा कि भाई होमवर्क अपलोड कर देना सारा। इससे क्या होगा कि आपके पास अब एक अकाउंटेबिलिटी आ गई। ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना, ये आपके पास पहले नहीं था। तो इससे क्या हो रहा था कि आप बस प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे थे किसी चीज़ को। अब क्या होगा कि हाँ भाई आपको शाम को होमवर्क दिखाना है तो करना पड़ेगा, बस। वैसे मीन्स कि भाई आपको होमवर्क करना पड़ेगा। तो आई होप इससे कैसे आपका ये प्रोक्रेस्टिनेशन काइंड ऑफ थिंग जो है कैसे दूर हो रहा है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं हम लोग ओवरथिंकिंग कैसे दूर कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप स्टडी हैक में जाओगे तो देख सकते हैं नीचे एक टाइमर आ रहा है। ये देखो, इसके अंदर क्या है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। अपने हिसाब से सेलेक्ट करो। जैसे यहाँ पे मान लो 7 है ना, 7 की जगह मैंने सेलेक्ट किया 20 क्वेश्चन। 20 मैथ के क्वेश्चन करूँगा आज, फिर मैं करूँगा 20 फिजिक्स के क्वेश्चन और फिर मैं करूँगा 20 केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है? अब ये कितना टाइम लेगा देखो, 10 घंटा 20 मिनट। बोलोगे भाई इतना? देखो क्या करेगा ये बता रहा हूँ। ये क्या करेगा, आपको पहले 1 घंटे देगा रिवाइज़ करने के लिए। उस टाइम में आप रिवीजन स्टार्ट करो। जैसे ही स्टार्ट सेशन करोगे, पहले आपका रिवीजन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मैथ का रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो आपको 1 घंटा देगा रिवाइज़ करने के लिए। आप प्रेम से उसको रिवाइज़ करो। दूसरा बार क्या करेगा कि भाई अब आपको एक मैथ के क्वेश्चन पे 8 मिनट देगा। देखो भाई, अभी आप लोग जेईई के स्टूडेंट हो और आपको पता है कि भाई लास्ट दिन आपको 3 घंटे में परफॉर्म करना है, ठीक है? और एक सब्जेक्ट को आप 1 घंटे से ऊपर दे नहीं सकते, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि भाई एक सब्जेक्ट को हम 1 घंटे से ऊपर दे नहीं सकते हैं, तो अभी से हमको हैबिट चाहिए कि हाँ भाई उस दिन हम जाके परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो हैबिट आएगा कैसे आएगा, बस यही इसको फॉलो करो। एक देखो मैथ के 1 मिनट के क्वेश्चन के लिए 8 मिनट आपको टाइम देगा, समझ रहे हो? तो 1 घंटे में आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हो पाएगा। मैथ को इनका ज़्यादा टाइम लगता भी है, ठीक है? अगर आप मैथ के 7-8 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो अगर जेईई मेंस में, तो समझ रहे हो कि आपका लगभग वो अगर 40-50 नंबर करीब आता है ना अगर मैथ में, तो 99% के करीब पहुँच जाता है, आपको पता होगा। अगर कोई ड्रॉपर देख रहा है तो गारंटी आपको पता होगा, ठीक है? और दोबारा अगर हम लोग बात करें इस पे कि भाई और सब बताओ, तो फिजिक्स के एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट दिया जाएगा, ठीक है? फिजिक्स के एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट दिया जाएगा और केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट दिया जाएगा, जो कि सफिशिएंट है। अब आपको पता करना है कि भाई कैसे ये है, तो ये सब वीडियो जाके देख लो, चैनल पे पड़ा हुआ है। इनसे मैंने बात करा, समझा, फिर जाके पता चला कि हाँ भाई ये टाइम अभी
मतलब इनफ है किसी भी क्वेश्चन को कर लेने के लिए। अगर 8 मिनट में आपको क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है ना, फिर भी आपको कम से कम आइडिया तो लग जाएगा कि आगे भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप ये देखो कि भाई ये टाइमर अभी अपना कर क्या रहा है, ये टाइमर आपको क्या करेगा, मान लो अगर आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन करने बैठ गए, लो भाई करने का, क्वेश्चन करने बैठ गया। अगर आप क्वेश्चन करने बैठ लो और मान लो दूसरे क्वेश्चन पे आप गए कहीं रीडिंग में, फिर गलती से आपको टाइमर पे नजर गया, तो बोले वापस आना पड़ेगा आपको जैसे कि हाँ भाई अब तो क्वेश्चन करना है। तो आई होप ये क्लियर है कि कैसे ये आपका ओवर थिंकिंग दूर करेगा, ठीक है। आई होप क्लियर। फिर आता है रिपोर्ट, टेस्ट एंड रिपोर्ट सेक्शन है। ये मैं आपको बाद में डिटेल करूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये ऐसा चीज है जो मैं फ्री में नहीं दे सकता, क्योंकि समझिएगा टाइम लगेगा, मेरे को टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा आपका एक एक टॉपिक। तो इस चीज के लिए मैं बाद में बात करूंगा, ओके। और बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर बात करूंगा कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा फ्री में देने की अगर हो पाए तो, ठीक है। अभी मेरा भी मेरे सामान में उसके बाद हम लोग का देख लो यार, एक आता है रिकॉर्ड सेक्शन। हाँ, अभी लाइव नहीं है रिकॉर्ड सेक्शन, जल्दी ही लाइव कर देंगे, ठीक है। इसमें होगा क्या ये बता देता हूँ एक बार। और आप क्या कर सकते हो, अपने क्लास में जा सकते हो और अगर देखो अगर आपका कोई चैप्टर चल रहा है, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है आपका, ठीक है, क्लास के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारे टॉपिक है कि भाई हाँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स करके आता है, फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, समझ रहे हो ना। एक से एक टॉपिक आता है। अब मान लो क्या कि अगर आपको कोई सा डेरिवेशन नहीं चल रहा है, ठीक है। अब आप भूल गए कि भाई इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे आएंगे, क्या करोगे आप, यहाँ पे जाओ, जाके ऑडियो रिकॉर्डिंग है बस ये कि आप अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ दो क्लास के अंदर। ये क्या करेगा, आपके हर एक ऑडियो को रिकॉर्ड करेगा, स्टोर करेगा अपने अंदर, और फिर आपके रिकॉर्ड ऑडियो को ना एक टॉपिक वाइज सेपरेट कर देगा कि हाँ भाई ये जो ऑडियो है ना, यहाँ से 5 मिनट से 10 मिनट तक इसमें आप समझाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर 10 मिनट से 20 मिनट तक जो है उसको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टेट रॉड और रिंग और समथिंग, ओके। सो इस तरीके से ना आपको ये डिटेल है, तो आपको अगर जिस पॉइंट पे दिक्कत है कि हाँ भाई अगर कोई डेरिवेशन है, मान लो रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको जानना है, आपको जानना है, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड आपको जानना है, तो क्या करो कि भाई वहाँ टॉपिक आ रहा है कि भाई रिंग के अगर जानना है तो आप जाओ वहाँ पे जाके बस क्लिक करोगे, आपके पास नोट ऑलरेडी है, बना रहे हो आप लोग, मान के चल जाऊंगा, ठीक है। तो आपके पास नोट ऑलरेडी है, आप बस वहाँ गए, बस वो प्ले किए कि हाँ भाई ये 5-7 मिनट का है, वो प्ले किए, वहाँ पे आपके ही सर आपको समझा रहे हैं, तो आप फिर समझ गए कि हाँ भाई यहाँ से इस स्टेप से इस स्टेप कैसे आएगा सुनने के बाद। तो इसके कारण आपका जो लो रिटेंशन स्पैन है ना, ये भी खत्म हो। तो आई होप मैं आपके तीनों चारों का जवाब दे चुका हूँ। पहला क्या था कि भाई पता नहीं आगे क्या करना है, तो उसके लिए मैं फ्री काउंसलिंग दे रहा हूँ। दूसरा क्या था कि भाई ओवर थिंकिंग, उसके लिए मैं फ्री टाइमर दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या था कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन, उसके लिए मैं होमवर्क चेक कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा क्या है अपना कि भाई और रिटेंशन नहीं है जो क्लास के अंदर, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका क्लास ही रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पांचवा अपना है कि भाई एक दो क्वेश्चन करने गया, तीसरा क्वेश्चन हटा गया, छोड़ दिया, इसको क्या करें। तो आप यहाँ देख सकते हो AI क्विज करके, बोलोगे भैया मैं तो अपने स्कूल का क्वेश्चन करूंगा ना, वही करवाऊंगा, वेट करो। इसके अंदर क्या होगा, आपको या तो आप अपना क्वेश्चन अपलोड कर दो, या यहाँ पे पहले से बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कहेगा, जैसे आपको मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के दे देगा, पहले एकदम बहुत आसान क्वेश्चन देगा, आप उसको किए सही कर गए। दूसरा क्वेश्चन उससे हल्का डेटा बदलेगा दे देगा, तीसरा क्वेश्चन उससे हल्का डेटा बदलेगा दे देगा, चौथा क्वेश्चन हल्का टफ देगा। अगर आप उसको गलत कर रहे हो चौथा को, तो आपको हिंट देगा कि भाई यहाँ पे गलत करें, आंसर नहीं बताएगा, हिंट देगा कि भाई आप शायद यहाँ पे गलत करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको देखो, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का सीधा आंसर देख रहे हो, तो जो होता है ना कि आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन यू शुड गेट अ काइंड ऑफ एंजॉयमेंट कि आई हैव डन इट। सो आपका ये जो आई हैव डन इट वाला जो फील है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो उसको मतलब बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई कुछ तो हिंट देंगे कि भाई आप शायद यहाँ फंस रहे हो, अगर आप वहाँ कर ले गए बस हो गया खत्म। तो आई होप क्लियर है। ये 5 पॉइंट जो कि आपको स्टडी हाइक दे रहा है, पूरा फ्री है। बस आप जाओ studyhack.in ऐप डाउनलोड करो, और गूगल प्ले स्टोर पे मैं जल्दी ही अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं। हाँ, बॉयज हॉस्टल में यही रहता है यार, पर्दा है, समझ गए।